नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में राजनेता जमकर जुबानी बाण चला रहे हैं। लिहाजा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हिमंता के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। इनकी मेंटेलिटी देखिए। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? देखिए, हिमंता बिस्वास के जो बयान है उनसे ये साबित हो रहा है कि उनके मानसिक संतुलन पे एक सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और वो बीमार हैं। उनको श्री राहुल गांधी से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। असम की जनता के हित में और अपने परिवार हित में उनको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपना इलाज शुरू करवा देना चाहिए, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अंत में माननीय श्री राहुल गांधी को फर्जी और पाखंडी राष्ट्रवादियों को ना तो राष्ट्रवाद, ना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेना में विश्वास है, उसका कोई भी सबूत देने की जरूरत है। तो उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में राजनेता जमकर जुबानी बाण चला रहे हैं। लिहाजा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया, और ये बयान कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। 5 राज्यों में चुनावी जंग के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी तक घमासान मच गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड में प्रचार करते वक्त राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने तो ये तक कह दिया कि हिमंता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वहीं असम कांग्रेस ने कहा है कि आज सीएम हिमंता ने राज्य की संस्कृति और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसका सबूत मांगती है। आखिर क्यों? लेकिन अपनी बात कहते कहते हिमंता कुछ ऐसा कह गए जिसे राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा में सही नहीं माना जाता। हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। इनकी मेंटेलिटी देखिए। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं।
हेमंता ने कहा था कि आर्मी से आपको प्रूफ मांगने का क्या अधिकार है। अगर आर्मी ने बोला कि पाकिस्तान में बम फोड़ा है तो फोड़ा है। सेना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया तो किया, एयर स्ट्राइक किया तो किया। क्या आपको बिपिन रावत पर भरोसा नहीं? एक पूर्व कांग्रेसी द्वारा कांग्रेस के सबसे बड़े आइकॉन पर हमले से कांग्रेस नेतृत्व बिलबिला उठा और फिर जोरदार जवाबी हमला किया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियेपन की सभी हदें पार कर ली। मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना जरूरी है। ये हेमंता शर्मा के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हेमंता के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। इनकी मेंटलिटी देखिए। साथ ही इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जो राजनीतिक और सामाजिक लिहाज से कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? और चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से चुनावी प्रचार में शब्दों की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और दीप चंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। राहुल आनंद जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो बयान असम के CM ने दिया उस बयान का आप कहीं से भी समर्थन ना करें, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया सामाजिक लिहाज से ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं था, और किस तरह के सवाल ये किस महिला पर उठा रहा है ये भी आप भली भांति समझते होंगे सर। देखिए, सबसे पहले जो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपने जो एक दुखद खबर बताई जिसमें राहुल बजाज जी का निधन हो गया है, तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति में मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए लोग राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अगर इसको दूसरे पहलू से देखा जाए तो यहाँ बड़ा ही स्पष्ट तरीका ये हो सकता है कि जब हमारे राष्ट्र के बेटे शहादत उनके द्वारा कोई ऐसा जिससे देश के अंदर वाहवाही होता है, तो इस पे किसी को सबूत नहीं मांगनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत करता हूं, इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझना काफी आवश्यक होता है। वो ये है कि कुछ चीजों पर टोका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर जब हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने पराक्रम दिखाया और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्यों को अंजाम दिया, तो इस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। कहीं भी कोई भी हताहत होकर अगर सबूत मांगता है किसी से भी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो इस प्रकार के बयान से लोगों को बचना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज बड़ा ही स्पष्ट कहा कि राजनीतिक बयानबाजी ये है, इसको पर्सनली लेकर देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा बयान कोई दे जाए और उसे फिर पर्सनली भी ना लिया जाए, ये कौन सी बात हुई सर? किसी कार्यवाही पर सवाल उठाना और किसी के जन्म पर सवाल उठा देना, ये आपको बिल्कुल बराबर लगता है क्या? ये बहुत बड़ी बात है सर, इसे पर्सनली ना लिया जाए, इस तरह की बात भी तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपने किसी के जन्म पर ही सवाल खड़ा कर दिया। या तो फिर ये समझ लेते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को जरा हिंदी की नॉलेज कम होगी, क्या हिंदी में बोलना चाहिए था उन्हें, या उनके स्क्रिप्ट राइटर ने थोड़ा गलत डायलॉग लिखकर दे दिया उनको? दीपचंद राठौर जी। जी, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश को आजाद कराया। उसके बाद देश के निर्माण में पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक के कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, और 2 प्रधानमंत्री देश की एकता और अखंडता के
लिए कुर्बान और इंदिरा गांधी की शहादत हुई और राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हुए, जो पूरे देश ने देखा। और मैं राहुल भाई को आपको बताना चाहूंगा, आपने भी स्ट्राइक की बात करी है, मैं कांग्रेस के टाइम पे 6 बार स्ट्राइक हुई थी, क्या हमने कभी उनका गुणगान नहीं किया? और मोदी जी से पहले 2 बार स्ट्राइक अटल जी के टाइम में हुई, कभी उन्होंने गुणगान नहीं किया। लेकिन जिस तरह आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आपके जो मुख्यमंत्री और जो भारतीय पार्टी की जो एक छवि है ना, वो गिरी हुई पार्टी और गिरी हुई एक नेताओं की है, क्योंकि इसमें सारी पार्टियों को नेताओं की भावना एक हीन भावना की तरह है। इन्हें सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव दिख रहा है। इन्हें कभी 80 बेनाम की राजनीति करते हैं, कभी 85 बेनाम की राजनीति करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री उस बयान पे माफी मांगे आपके चैनल के माध्यम। रही दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी पॉलिसी क्या है कि जैसे अभी हिजाब के इन्होंने मुद्दा उठा रखा है पल्लवी जी, इनके कर्नाटक के एक मंत्री ने वहां के तिरंगा के झंडे को उतार के वहां भगवा लहरा दिया और इन्होंने कहा कि वहां पर भगवा लहराना चाहिए। तो क्या तिरंगा से बड़ा भगवा हो चुका आपका? उसके बाद लोगों ने कहने के समझा, इसके बाद वहां पे तिरंगा स्थापित किया गया। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। बयानवीर आपकी पार्टी में भी कम नहीं है सर, लेकिन इस बार जो हेमंता ने बयान दिया है वो बहुत ही गलत बयान है, इसलिए उनके बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी आपके यहाँ पर भी बयानवीर बहुत बड़े बड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर तो कितनी बार कार्रवाइयां हुई हैं अपने ही बयानों को लेकर, वो हम भी जानते हैं। अब इन्होंने देखो आर्मी को भी अपने चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या इससे पहले कभी स्ट्राइक नहीं हुई? ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर दीक्षित, देखिए जो भी हो, आप राजनीति कर रहे हैं, आपको चुनाव प्रचार करना है, लेकिन शब्दों का एक लिहाज होता है, कुछ मर्यादा होती है। अब ये दौर बदल गया है सर, ये मर्यादाएं तार तार हो चुकी हैं। बात ना सिर्फ बीजेपी की है, ना सिर्फ कांग्रेस की है, हर राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी पर उतर आया है और ओछी से ओछी बयानबाजी अब तो की जाने लगी है। चुनाव आयोग कहां कहां ध्यान रखेगा? चुनाव आयोग किस किस पर कार्रवाई करे? पल्लवी जी आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल इस ढंग का एक मर्यादा से हट करके मर्यादा विहीन वक्तव्य, वो भी जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और हमें अच्छा लगा कि आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि भाई इसे कोई सपोर्ट मत करिएगा। हालांकि इस तरह की बहस में कोई इस ढंग का कोई भी एंकर ये शर्त या इस ढंग की बात नहीं रखता है, लेकिन आपने अच्छी बात रखी, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो मर्यादाएं हैं उसमें किसी महिला से कि उसका पुत्र कहाँ से पैदा हुआ, उसका क्या सोर्स है, क्या है, इस ढंग के सवाल उठाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह की मर्यादा एक महिला की हमारे समाज में, हमारे सभ्यता में है पल्लवी जी, उतनी ही गंभीर, उतनी ही महत्वपूर्ण मर्यादा सेना की और हमारे देश की अपनी रक्षा से जुड़ी हुई रही है। आपको याद होगा पल्लवी जी, और कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता हैं अपने दीप चंद्र राठौर जी, वो भी स्वीकार करेंगे कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप आज का बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो संसद में खड़े होकर के स्वयं आज के भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप तो दुर्गा की, बिल्कुल दुर्गा की प्रत्यक्ष। बिल्कुल सर, आपकी बात यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप ही का रुख करेंगे सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। जी, जिस तरह से किसी व्यक्ति के मां पर प्रश्न उठाना बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही निजी सवाल है, और उसके अपनी जो मॉडेस्टी है, जो उसका अपनी प्रतिष्ठा है, उस पे आंच लाने वाली बात है। पल्लवी जी, आप जानती हैं कि हमारे देश में माँ से भी बड़ा दर्जा धरती माँ को, अपने राष्ट्र को, भारत माता को दिया जाता है। और भारत माता की रक्षा से जुड़ी हुई बातें या भारत माता के अस्तित्व पे कोई संकट अगर आता है तो उसको उससे कम महत्व नहीं दिया जाता है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी
या बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे जिस तरह के सवाल कांग्रेस ने पूछे थे उनको भी आप किसी भी हालत में उचित नहीं ठहरा सकते हैं। जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये व्यक्तिगत लांछन है, इससे ज्यादा कष्टकर लगता है। लेकिन भारत माता की रक्षा करने वाले जो हमारे सपूत हैं, जो आर्मी के जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया, उन पे जब सवाल उठाया गया, और आपको याद दिलाऊं पल्लवी जी कि संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं और सांसद भी कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने तो अपने जनरल विक्रम रावत जी को तो उन्होंने सड़क का गुंडा से कह दिया था, आपको याद होगा, और उसको भी लोगों ने सपोर्ट किया था। कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने पाकिस्तान में जाके कोई बयान दे दिया तो कांग्रेस लीडरशिप कहती है उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जब संदीप दीक्षित ने यह बयान दिया जनरल रावत के बारे में, जिनकी पिक्चर लगा के आज चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेसी नेता उत्तराखंड में, कि वो तो सड़क का गुंडा है, तो सड़क के गुंडों जैसा बयान दे रहा है, तो उस समय कांग्रेस की टॉप लीडरशिप या तो मौन रही या सपोर्ट किया। और अब मैं आपको याद दिलाऊं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस की लीडरशिप ने और वैक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जब क्लेम किया कि उनके समय में भी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बस वो प्रचार नहीं करते थे, तो आपको याद दिलाऊं कि उस समय के तत्कालीन नॉर्दर्न आर्मी कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने बयान दिया था कि नहीं, इस देश में पहली बार ओपनली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो वो हुई थी सितंबर 2016 में। ये आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड का, चीफ का, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का बयान था। उसके बाद भी लगातार चुनाव का मुद्दा बना करके ये सवाल उठाया कांग्रेस के नेताओं ने, और उनको फॉलो करके विपक्ष के तमाम नेताओं ने, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी, हाँ जी बताओ कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मतलब आर्मी एक ऑपरेशन करने गई पाकिस्तान में, उसकी फोटो भी खींच कर ले आए और आपको प्रूव करे कि ये जी ऐसे हुआ। ऐसा इस देश में शायद पहली बार पर नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि ये दोनों ही बयान जो उस समय कांग्रेस ने सेना और देश के साथ दिए थे, और जो आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है राहुल गांधी के बारे में, दोनों ही बराबर और दोनों ही बराबर ही अनएक्सेप्टेबल है। जी बिल्कुल। राहुल आनंद जी, राहुल जी आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। राहुल आनंद जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। दीपचंद राठौर जी आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी मैम बताइए दीपचंद राठौर जी, बड़ी बात क्या है यहाँ पर इंदुकांत दीक्षित जी की, अगर ये बयान सही नहीं था, और ये तो हम भी कह रहे हैं कि ये बयान बिल्कुल गलत था जो भी असम के सीएम ने दिया, तो वो बयान भी नहीं स्वीकारे जा सकते जो आप लोगों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के समय दिए गए थे। पल्लवी जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं स्पोर्ट पर्सन से पहले एक भारतीय हूँ और मैं भारतीय सेना का सम्मान भी करता हूँ और आदर भी करता हूँ, लेकिन क्या इस देश के संविधान के अंदर क्या गांधी जी को गाली दी जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा या मेरे राहुल भाई से पूछना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री संतरी ने सब तक नहीं बोला, और मैं पूछना चाहूंगा जब कारगिल स्ट्राइक की बात हुई थी, तो जब मोदी जी का सफेद ग्रहण हुआ था तो इन्होंने उनको इन्वाइट किया था नवाज शरीफ को, और जब कारगिल स्ट्राइक हुई थी जब इन्होंने आगरा पर उसके लिए रेड कारपेट बिछाए थे, तो ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जबकि मैं पूछना चाहूंगा, कभी कांग्रेस ने पाकिस्तान से कभी हाथ नहीं मिलाया, जबकि हर जगह ये कभी बिरयानी खाने चले जाते हैं मोदी जी, कभी उनको कारपेट से उनका स्वागत करते हैं। तो मैं जब 40 पुलवामा के अंदर 40 आदमी उनकी मतलब शहीदों, हमारे आदमी शहीद हुए थे, उस पर किसी ने एक भी कार्रवाई नहीं करी। और ये बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन, क्या आज तो हमारे उन आर्मी वालों को वन रैंक वन पेंशन मिली? नहीं मिली। मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं, पल्लवी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और जुल्मा देते हैं और कुछ नहीं करते। उनका काम है सिर्फ चुनाव के अंदर अपना प्रचार करना और अपनी मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकर किसी तरह सत्ता में बैठे रहना। राहुल आनंद जी जी बताइए सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जो कांग्रेस के हमारे मित्र जो एक बात कह रहे थे कि अपने प्रधानमंत्रियों की उन्होंने बात की
जो तकनीकी खराबी की वजह से मैं अपनी बातों को रख नहीं पाया, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि हमारे देश को आजाद कांग्रेस ने कराया था, ये कठोर सत्य है। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही दिए, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन ये भी मानना होगा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे तो उस समय किसको बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, मुझे 1972 भी याद है और 1962 भी याद है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय कैलाश मानसरोवर को छोड़ दिया गया था, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था। बशर्ते हमने 2 ही प्रधानमंत्री दिए, लेकिन हमने दिखाया कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है कार्य करने की। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था कि मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन अभी जो एक मित्र राजनीतिक विश्लेषक जो बातों को कह रहे थे, अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो मेरा अनुभव भी वही कह रहा था कि भारत माता पे भी प्रश्न उठाना और एक मां पे भी प्रश्न उठाना उसके प्रतिष्ठा पे सवाल के बराबर है। इसलिए ये दोनों ही चीजें नॉन एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है समाज के अंदर। लेकिन जब आपने कोई स्ट्राइक किया, मैं आपकी बातों को मानता हूं, तो उस समय जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब मां दुर्गा कहा था तो हमने आपका उस समय साथ दिया था। तो आप क्यों नहीं हमारा साथ देना चाहते हैं? आपको देकर एक नया भारत करना होगा। आप जो हिजाब पे लेकर आ गए, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इस पे जरूर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मैं एक चैनल पर बैठकर एक्सेप्ट कर रहा हूं और आप हिजाब वाले को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल के अंदर मुस्लिम होता है, और करवाना और जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, ये कहां तक संवैधानिक है? और आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जी उसको ट्वीट भी करती हैं कि लड़कियों की अभिव्यक्ति की आजादी है। ये कौन सी आजादी है? क्या ये भारत के संस्कृति और सभ्यता में ये सुशोभित है? बिल्कुल नहीं और कदापि नहीं। आप इस चीज को आपको छोड़ना होगा। इन पर बात नहीं करते हो आप। हिंदू मुसलमान गांधी परिवार, मैं कहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ? एजेंडा नहीं है सही है, उसको सही बता रहा हूँ, गलत है उसको गलत बता रहा हूँ। कोई एजेंडा नहीं है आपके पास। हिंदू मुसलमान राजनीति करना, राजनीति करना, इसके अलावा होगा कि आप गलत हो तो आप गलत हो, समझने और सोचने की ताकत रखा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि 7 साल में 14 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हुआ उस वादे का? आज आपकी सरकार सिर्फ अंबानी के इशारे पे चलती है, ना कि आपके मोदी जी के इशारे पे चलती है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो मैं राहुल गांधी जी को इस देश का नहीं, विपक्ष का नहीं, देश का नेता मानता हूँ। मुझे फख्र है कि जो आपसे निडर होकर बात करते हैं और आपकी अहंकारी नीतियों के खिलाफ वो उसके निडर होकर बात करते हैं का क्या मतलब हुआ राठौर जी? मोदी जी गोली लेकर बैठे हैं क्या कि अगर किसी ने कुछ बोला तो गोली मार देंगे? निडर होकर बात, हम भी तो निडर होकर बोल रहे हैं ना सर। पल्लवी जी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने हर चैनल वालों पर अपनी कलम और इन पर सत्ता अधिकार जमा रखा है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये देखकर कि कांग्रेस बीजेपी का पूरा चिट्ठा और बीजेपी पे पूरा होमवर्क करके बैठती है और बीजेपी कांग्रेस पर होमवर्क करके पूरा बैठती है। अपनी अपनी पार्टी पर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं हम। राहुल आनंद जी, देखिए, मैंने एक बात कहा कि अगर कहीं कोई गलती पार्टी के अंदर होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त आपने जो बातें कही, मैंने आपकी बात का समर्थन किया और मुझे अच्छा भी लगा कि ये होनी चाहिए, यहाँ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने सारे मीडिया चैनलों को पकड़ रखा और अपना कलम चला रखा है, तो फिर जो आपके साथ मैं बैठकर जो आज एक स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है जो आप मेरे पे प्रश्न उठा रही हैं? और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं कुछ मिसहैपनिंग हुआ है। तो ये प्रश्न उठाना क्या आपकी आजादी नहीं है? क्या जनता के बीच में प्रश्न नहीं जाना चाहिए? तो इस तरह की जो मिथ्या फैलाने का जो काम करते हैं वो कांग्रेस के लोग बैठकर बड़ी आसानी से करते हैं और इनको इसी के लिए इनाम मिलता है। हम देश को लेकर चलने की बात करते हैं
और जहां गलती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी चलिए, लेकिन जो वो हिंदू गलती मुस्लिम खुद असम के सीएम मान ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, क्योंकि उनके द्वारा ही ये शब्द बोले गए हैं, तो उनकी ही माफी से थोड़ा दर्द कम हो जाएगा जो भी हो रहा है इस समय, क्योंकि ये बयान कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये बात आप भी जानते हैं। इंदुकांत जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान राहुल गांधी को लेकर दिया है, उस बयान पर अब बवाल छिड़ा हुआ है। लगातार प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और ये मांग की जा रही है कि असम के मुख्यमंत्री अपने बयान पर माफी मांगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि अपने इस तरह के निंदनीय बयानों पर क्या सफाई असम के मुख्यमंत्री पेश करते हैं। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।